हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आज की न्यू वीडियो में आज मैं थंबनेल पे देखिए उस तरह से आज फोटो इसमें एडिट करके दिखला रहा हूँ। एचडी में फुल कैसे करे हो आज सब सीख को मार करके दिखलाता हूँ। नया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो स्टार्ट करते हमें इस तरह से स्क्रॉल करके इधर हमें याड फोटो पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से करने के बाद हमें एक फ़ोटो गर्ल का लेना पड़ेगा। इस तरह से लेकर हमें जूम आउट इसको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा इस तरह से लगा के हमें इधर रिमूव बीजी वाले पे एक बार क्लिक करके इस तरह से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेने का। इस तरह से लोडेट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से लोडेट होने के बाद ये देख ही सकते हो बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा जूम आउट लगाना पड़ेगा। इस तरह से लगाने के बाद ये देख ही सकते हो। उसके बाद हमें एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से राइट क्लिक करने के बाद हमें फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से करने के बाद हमें स्टिकर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेने का। उसके बाद हमें सर्च वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करने का। इस तरह से क्लिक करने के बाद इधर हमें सर्च करना पड़ेगा ब्लू एंड रेड लाइट इफेक्ट करके। इस तरह से सर्च करने के बाद हमें इस तरह से इसको ज़रा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते करते ये हमारे को इधर रेड एंड ब्लू दो पेज आ सकता है। इधर इसको ब्लू को एक बार क्लिक करके इस तरह से इसको रोटेट करना पड़ेगा। इस तरह से रोटेट करके हमें इसको जूम आउट लगाना पड़ेगा। इस तरह से फ़ोटो के बराबर इस तरह से जूम आउट लगाने के बाद हमें फिर से स्टिकर पे जाकर रेड वाले ऑप्शन को फिर से उसको क्लिक करके इस तरह से इसको भी सेम ही उसकी तरह ही मैं इधर इसको इस तरह से हमें जूम आउट लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हो मैं जूम आउट लगा दिया हूँ भी। इस तरह से लगाने के बाद हमें इधर राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से राइट क्लिक करने के बाद हमें फिर से हमें इधर स्टिकर वाले पे आना पड़ेगा। इसके ऊपर आने के बाद फिर से हमें सर्च करने का। इधर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इधर शैडो करके इस तरह से शैडो क्लिक करके सेकंड वाले ऑप्शन पे उसको क्लिक करके इस तरह से इसको नीचे तक लाकर इस शूज़ का नीचे इस तरह से लगाना पड़ेगा। इस तरह से फिर से हमें उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। उस तरह से लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट क्लिक करने का। उसके बाद इस तरह से क्लिक करने के बाद दूसरा वाले शू के नीचे इस तरह से जूम आउट करके इस तरह से हमें इधर जूम आउट करके इधर लगाना पड़ेगा। इस तरह से देख सकते हो मैं लगा रहा हूँ। मेरे जैसा ही आप भी करते रहे हो, अंत तक वॉच करो एंड देख सकते हो मैं अभी लगा दिया हूँ। इसको इरेजर टूल ओपन करके इस तरह से इसको इरेजर करना पड़ेगा। इस तरह से ये देख सकते हो। उसके बाद हमें एक बार डन करने का। हमें इस तरह से होने के बाद हमें फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। इस तरह से स्क्रॉल डाउन करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेने का। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कलर्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। मार्क करके दिखला रहा हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें थर्ड वाले पे कलर पे क्लिक करके इस तरह से इसका कलर डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका ये देख सकते हो मैं इधर कलर रख रहा हूँ। इधर इस तरह से रख ले रहा हूँ। इसको इस तरह से रखकर मैं रेड रखता हूँ। इधर रेड इस तरह से रेड रख के हमें इतना काम करने के बाद देख सकते हो सब कुछ इसमें कलर है। इस तरह से हमें रेड रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें इरेजर टूल को ओपन करके इस तरह से यूनिट पे क्लिक कर लेने का। यूनिट पे क्लिक करने के बाद हमें रिस्टोर कर लेने का एक बार। उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर ब्रश करने का। इसको मैं स्पीड मोशन में करके ये देख सकते हो इसका रिजल्ट आ गया है। इसको हमें एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से बैक हो जाएगा। इसके बाद हमें इधर इस तरह से स्क्रॉल करके हमें स्टिकर वाले पे फिर से आना पड़ेगा। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद हमें स्टिंग करके सर्च कर लेने का। उसके बाद इसको थोड़ा सा हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इधर किंग वाले ऑप्शन को उसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेने का। इसका एक के ऊपर इस तरह से जूम आउट लगाना पड़ेगा।
देख सकते हो मैं जूम मोड लगा के इस तरह से इस फोटो भी दिखला रहा हूँ। इस तरह से लगाना पड़ेगा, देख सकते हो इसके बराबर मैचिंग हो गया है। अभी हमें एक बार डन करना पड़ेगा। इस तरह से डन करने के बाद हमें इधर टूल्स वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेने का। इस तरह से मार्क करके दिखला रहा हूँ। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, इसका फेस को करना पड़ेगा। इस तरह से ब्राइटनेस को प्लस में रख के, इस तरह से कंट्रास्ट को भी 70 तक रख के, सेचुरेशन को 12 माइनस पे रख के, इस तरह हाईलाइट को भी जरा सा प्लस में रखना पड़ेगा। उसके बाद इरेजर को ओपन करने के बाद यूनिट पे क्लिक कर लेने का। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें रिस्टोर पे आना पड़ेगा, मार्क करके दिखला रहा हूँ। रिस्टोर पे आने के बाद इस तरह से फोटो को जूम आउट लगा के इस तरह से फेस को हमें गोरा करना पड़ेगा। देख सकते हो फेस कितने अच्छे से गोरा हो रहा है। इसको मैं स्पीड मोशन में करके नहीं दिखला रहा हूँ, फुल डिटेल्स में बता रहा हूँ। ये देख सकते हो इस तरह से फेस गोरा करना पड़ेगा। देख सकते हो गोरा हो रहा है। इस तरह से करने के बाद हमें इस तरह से काम होने के बाद इस हैंड को भी ज़रा सा गोरा कर लेंगे। उसके बाद हमें इधर राइट क्लिक करना पड़ेगा एक बार। इसको राइट क्लिक करने के बाद फिर से हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इधर टूल्स वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। उसके बाद ये या इन्स पे एक बार क्लिक कर लेने का। इस तरह से उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडेड हो जाएगा। इसमें फोटो HD में होता है। इस तरह से लोडेड होने के बाद इसको हम 100 तक रख लेंगे, इसको प्लस में 100 तक रख के। देख सकते हो फेस क्वालिटी हो गया है अभी, इसका ब्लर फेस पे से हट गया है। इसको 100 में रख के इस तरह से हमें एक बार डन कर लेने का। इस तरह से डन करने के बाद हमें इस तरह से डन करने के बाद हमें इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने का। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो थैंक्स।